जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ओके, सो लास्ट टाइम जो हम गो थ्रू कर रहे थे, कवर लेटर गो थ्रू कर रहे थे। सो लेट मी गो थ्रू अगेन द कवर लेटर। हमने क्या डिस्कस किया था कवर लेटर में? कवर लेटर बेसिकली अपनी ज़ात में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कवर लेटर इट्सेल्फ कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब उसके अंदर कोई मैसेज नहीं है। कवर लेटर जस्ट अ डायरेक्शन, एक इंडिकेशन है कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इस रिपोर्ट में आपको क्या मिलेगा, इस 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 रैप में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, इस कंटेनर में आपको क्या मिलेगा। मतलब कवर लेटर जस्ट शोइंग यू समथिंग, ठीक है। इट इज़ अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इट इज़ नॉट अ मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट उसके अंदर होते हैं, मेन प्रोडक्ट उसके अंदर होती है, मेन इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं, और जो कवर लेटर होता है इट इज़ जस्ट अ डिस्प्ले। डिस्प्ले, और डिस्प्ले इसलिए होता है टू गेट टू नो ओके वेयर इज समथिंग, ठीक है जी, और व्हाट इज समथिंग। लेकिन उसके अंदर मैसेज क्या, उसके लिए यू हैव टू गो इनसाइड। ये हमने कल डिस्कस किया था कि कवर लेटर इज अ लेटर सेंड विद एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट और अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। कि वो जो चीज़ें आप भेजते हैं, ये चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं, वो चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बताता है डॉक्यूमेंट कि ये चीज़ें हमने एक्सपोर्ट की हैं, ये चीज़ें हमने इंपोर्ट की हैं, या कोई बुक है, कोई रिपोर्ट है, देखिए कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके शुरू में हम एक पेज लगाते हैं और वो पेज ये बताता है कि इन डॉक्यूमेंट्स से आपको क्या मिलेगा, इस बुक में आपको क्या मिलेगा, इस रिपोर्ट में आपको एज सच क्या मिलेगा। उससे की कॉन्टीन्यूटी में जो लास्ट पॉइंट था कवर लेटर का, देखिए वो ये था कि जब सीवी को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी हम जॉब के लिए जाते हैं, यू हैव टू रिमेंबर, जब भी हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आपको अपना प्रोफाइल प्रेजेंट करना होता है, अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है जी। आप वहाँ पे फिजिकली नहीं जाते, पहले आप रिटर्न फॉर्म में कुछ भेजते हैं, या हम सीवी बाद में गो थ्रू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यही आपके सामने है। लेट मी गो थ्रू द कवर लेटर अगेन टू डेवलप योर बेस। कवर लेटर में ये होता है कि हम इस जॉब के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं। कवर लेटर में ये होता है कि हम इस कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड हैं, इस प्रोफेशन में क्यों इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो इसमें क्यों का ताल्लुक होता है, वाई का ताल्लुक होता है, व्हाट जो है आप हैं क्या। बेसिकली आपने 20, 25, 30 साल जो मेहनत कर ली है ज़िंदगी में, आप हो क्या, आप में वर्थ क्या है, आपने दुनिया में आके कितने तीर मारे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ सीवी, ठीक है जी। सो कवर लेटर हमने डिस्कस किया था, लेट मी गो थ्रू द सीवी। अब सीवी के टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा आपको मैंने डिस्कस कर दिया, बट लेट मी गो थ्रू इन डिटेल व्हाट इज कॉल्ड अ रिज्यूमे और अ सीवी, ठीक है जी। सो सीवी आल्सो कॉल्ड रिज्यूमे प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ पर्सन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। मैंने वही आपको बताया कि इसमें आपकी, क्योंकि आपकी शक्ल में लिखा हुआ कि आप हो कौन, क्या आपकी शक्ल बताएगी आपका नाम क्या है, क्या आपकी शक्ल सूरत, आपकी बॉडी बताएगी आप कौन सी क्वालिफिकेशन ले रहे हो, क्या आपकी शक्ल सूरत बताएगी आप कहाँ से बिलोंग करते हो। आपकी शक्ल सूरत ऐसा कुछ नहीं बताती। तो आपने अपने आप को रिटन फॉर्म में पहले डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। अब सपोज यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद आपने घर तो नहीं बैठ जाना। You actually have to, I shouldn't use this, but you have to sell yourself. You have to sell your skills. You have to sell your knowledge. आप अपने नॉलेज को सेल करना है, आपने अपने एक्सपीरियंस को सेल करना है, आपने अपने टाइम को सेल करना है, ठीक है जी। और वो जो टाइम को सेल करना है, अपने एक्सपीरियंस को सेल करना है, अपने नॉलेज को सेल करना है, और दूसरों को बताना है यार मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मैंने सीए किया, प्लीज़ मुझे ये सैलरी दो। ओके, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, प्लीज़ मुझे ये सैलरी दो। मैं आपके साथ 10 घंटे काम करूँगा, प्लीज़ मुझे ये सैलरी दो। तो हम अपना टाइम वक़्फ़ कर देते हैं किसी दूसरे के लिए, या वक़्फ़ करने की ख्वाहिश रखते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी जान, सब कुछ किसी कंपनी पे कुर्बान करने के लिए राज़ामंद हो जाते हैं, ठीक है। और किस लिए होते हैं जी? टू गेट अ जॉब डन। अब ताकि वहाँ पे रह के हम काम परफॉर्म कर सकें, या कुछ सैलरी हासिल कर सकें, या वो अपने ड्रीम्स हासिल कर सकें जो हमने हासिल करने हैं, ठीक है जी। सो सीवी इज़ बेसिकली अबाउट यू, about your background, about your qualification, about your credentials होता है कि आपने प्रीवियसली आपका क्या वो कहते हैं ना शजरा नसब और सॉर्ट ऑफ थिंग्स।
तो आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, कितना एक्सपीरियंस हो गया, वो सारी चीज़ें किस में मेंशन होंगी। दिस इज कॉल्ड द करिकुलम विटाए। करिकुलम विटाए अच्छा, दोनों में टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है रिज्यूमे और सीवी में, लेकिन आपके लेवल पर उसने सेम कह दिया कि सीवी आल्सो कॉल्ड रिज्यूमे प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ अ पर्सनस एक्सपीरियंस एंड अदर क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस एंड अदर क्वालिफिकेशन, ठीक है जी, ठीक है। सो यहाँ तक ओके हो गया जी, यहाँ तक फाइन है। जहाँ पे हम किसी पर्सन की उसको पूरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुनिया में आके उसमें क्या स्किल्स हैं, क्या हॉबीज हैं, उस बंदे ने अभी तक आके किया क्या इस दुनिया में, कौन से मार्के सारे अंजाम दिए हैं, ठीक है, कौन क्या मेरिट सर्टिफिकेट लिए हैं उसने, क्या गोल्ड मेडल लिए हैं, कुछ अगर लिए हैं तो उसने क्या वैल्यू एडिशन की है इस दुनिया में आके, क्या उसने कोई एक्स्ट्रा काम किया, कुछ ऐसा अनहोना कोई काम किया है, या कोई ऐसा उसने कोई बड़ा काम किया है कि जिसकी बेस पे हम उसको अपनी फॉर्म में एज सच हायर करें, ठीक है जी। ओके जी, सो लेट मी गो थ्रू द सीवी क्या होती है जी, एन ओवरव्यू ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द क्वालिफिकेशन जी, हम ये बाद में गो थ्रू करते हैं जी। सो सीवी कैन बी यूज इन अ वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग, ठीक है जी, प्रेजेंटिंग अ जॉब कैंडिडेट व्हेन अप्रोचिंग अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। सबसे पहला बुलेट पॉइंट क्या है जी, जब भी आपने जॉब के लिए जाना है तो सबसे पहले आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। देखो अगेन, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं अपने घर में तो नहीं बैठना, अब आपने घर बैठे हुए आपने मार्केट को बताना है दैट हु यू आर, क्योंकि मार्केट आपको नहीं जानती। जिस तरह से अब अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, सपोज किसी कंपनी ने फ्रिजेस बनाए हैं, तो वो फ्रिजेस अपने गोदाम में तो नहीं रखेगी ना, बनाने के बाद गोडाउन से वो जाएंगे मार्केट में, और मार्केट में अगर वो नई प्रोडक्ट है तो पहले लोग उसको पढ़ना चाहेंगे, पहले उसको लोग देखना चाहेंगे, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें इसकी गारंटी वारंटी क्या है, तो पहले ये चीज़ चेक करनी। इससे सेम हैपन विद यू कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो जो सबसे पहले आपने अपने आप को शो अप करना होता है हु यू आर, और ये आप रिटन कम्युनिकेशन में करना होता है। यही कहना चाह रहे हैं कि प्रेजेंटिंग अ जॉब कैंडिडेट व्हेन अप्रोचिंग अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर कि जिसने आपको हायर करना है। द सीवी वुड बी अकम्पनीड बाय अ कवर लेटर एक्सप्लेनिंग व्हाई द सीवी हैज बीन सेंड। पहले भी डिस्कस किया कि हमने कवर लेटर शुरू में अटैच करना है ताकि पता चले कि सीवी हमने क्यों फॉरवर्ड की है, ठीक हो गया जी। डिस्क्राइबिंग द डायरेक्टर्स एंड की मैनेजमेंट एज पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान, ठीक है, एज पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान, ठीक है। अब बिजनेस प्लान्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल आपको बता दूं कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल के बाहर एक तख्ती लगी होती है ना डॉक्टर्स की, ये डॉक्टर इसमें स्पेशलाइज है, ये डॉक्टर इसमें स्पेशलाइज है, ये डॉक्टर इसमें। तो सेम हैपन विद द बिजनेस, सेम हैपन विद द यूनिवर्सिटीज, सेम हैपन विद द स्कूल्स, सेम हैपन विद द कॉलेजेस। अब कॉलेजेस सीए की बात करें तो यहाँ पे आगे अपने कैफ में जो एडमिशन लेना है वो आपने सीवीज की बेस पे लेना है। आप डिफरेंट टीचर्स की सीवीज देखोगे, लाइक कि अब हमने बीएम बीएस करनी है तो कौन से टीचर से करें, अब हमने जो है वो अकाउंटिंग करनी है तो हम कौन से टीचर से करें, अब हमने जनाब टैक्सेशन पढ़नी है तो कौन से टीचर से पढ़ें, यू नो। तो ये आप बेटा ये क्या बिजनेस प्लान है कि कंपनीज को शो करती हैं। जिस तरह से आप किसी भी सी इंस्टीट्यूट में जाओ तो सबसे पहले आपको वहाँ पे सामने बाय जो है ना एक स्टैंडी लगी होगी जिसमें डिफरेंट टीचर्स की जो है ना वो प्रोफाइल बनी हुई होगी कि इस टीचर का इतना एक्सपीरियंस है, इसका इतना एक्सपीरियंस है, इसने ये क्वालिफिकेशन गेन की हुई है। तो ये कहना चाह रहा है कि डिस्क्राइबिंग द डायरेक्टर्स एंड की मैनेजमेंट एज पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान, यहाँ तक ओके होगा, एज पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान, ठीक है जी। इन दिस इंस्टेंस द सीवी विल बी इंक्लूडेड एज अपेंडिक्स टू द मेन बिजनेस प्लान, ठीक है। इस केस में अगर रिपोर्ट की बात करें तो वो जो बिजनेस है वो लास्ट में अपने डायरेक्टर्स की, अपनी मैनेजमेंट की, जो उनके पास इंजीनियर्स होते हैं, जो हाईली टेक्निकल लोग होते हैं, उनकी सीवी अटैच करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है बेटा? लोग चलाते हैं, डायरेक्टर्स चलाते हैं, मैनेजर्स चलाते हैं, वही लीड कर रहे होते हैं ना। वो जितने अच्छे होंगे, जितने टेक्निकल होंगे, जितने एक्सपीरियंस होंगे, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी ही अच्छी होगी।
लोग इसको समझते हैं कि अगर यार इस कंपनी में इतने इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, इस कंपनी में इतने टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं, इस कंपनी में इतने एक्सपर्ट लोग, इसका मतलब एक कंपनी बहुत अच्छी है। तो हमेशा जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो रिपोर्ट के लास्ट में अपेंडिक्स भी ऐड करते हैं। ठीक हो गया जी। देन द थर्ड वन, यूज इन मार्केटिंग मटेरियल टू डेमोन्स्ट्रेट द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टाफ, credibility of staff to the customer। ठीक है जी। तो यूज इन मार्केटिंग मटेरियल टू डेमोन्स्ट्रेट द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टाफ, वही बात है। ठीक है, तो कस्टमर्स को शो ऑफ करने के लिए और यहाँ मार्केटिंग के तौर पे इनको यूज करते हैं, डायरेक्टर्स को, टॉप मैनेजमेंट को। अगर आपके पास सपोज अगर आपकी कंपनी में पाकिस्तान का कोई रिनाउंस बंदा काम कर रहा, तो उसकी बार बार कैसे मार्केटिंग होगी कि यार ये बंदा मेरी कंपनी में काम कर रहा है, होगा ना? हाँ, तो यही है कि इवन के हम तो इतना करते हैं कि हम ब्रांड्स को अपने सेलिब्रिटीज के अटैच करते हैं कि यार ये हमारा ब्रांड जो है ना, ये देखो शायद अफरीदी भी यूज कर रहा है, ये जो ब्रांड है ये कतरीना कैफ यूज कर रही है, ये ब्रांड जो है ना ऐश्वर्या राय यूज कर रही है। तो हम ब्रांड्स के थ्रू भी अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो वो उनकी सीवी होती है कि आपको सीवी आप पता होती है कि यार ये एक्टर है, ये एक्ट्रेसेस है, इनका ये बैकग्राउंड है। ठीक हो गया, याद रखोगे जी। सो व्हेन यूज एज पार्ट ऑफ अब आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात हो रही है कि जब आपने व्हेन यूज एज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ओके जी। अब जब आपने जब हायर होना है, सिर्फ आपने सीवी की बेस पे हायर नहीं होना, एक बात याद रखना, जब भी आपने हायर होना है आप स्टेप बाय स्टेप हायर होंगे। सबसे जो पहला स्टेप है वो सीवी का, उसके बाद आगे आपको बताएगा नेक्स्ट कौन कौन से स्टेप्स हैं। सो द सीवी इज यूज्ड टू जनरेट इनिशियल इंटरेस्ट इन द एप्लीकेंट। इनिशियल इंटरेस्ट क्या होता है? इनिशियल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, कि सबसे पहले हम जो बंदे को फिल्टर करते हैं, कैन यू इमेजिन, अभी बंदे को आपने देखा नहीं है, अभी बंदे से आपने बात नहीं की, अभी उस कैंडिडेट से जिसने जॉब हासिल करनी है आपने उसका इंटरव्यू नहीं किया, आप सिर्फ उस वन पीस ऑफ पेपर दैट इज कॉल्ड द सीवी, उस वन पीस ऑफ पेपर की बेस पे ओके उसको इवेलुएट करते हो कि इसको मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं बुलाना। कैन यू इमेजिन, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए ये। सो सीवी इज यूज्ड टू जनरेट इनिशियल इंटरेस्ट इन द एप्लीकेंट, initial interest in the applicant and elicit a call for interview, and elicit a call for interview। ठीक है जी। अगर आप वो फर्स्ट जो सीवी का फेज है उससे गो थ्रू हो जाते हो, अगर उसको क्लियर कर जाते हो, अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपकी क्वालिफिकेशन है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी एक्सपीरियंस है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका बैकग्राउंड है, तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट कॉल यू फॉर द interview। Recruiters don't require too much information at this initial screening stage। अच्छा, इनिशियल स्टेज में सिर्फ उनको वो स्पेसिफिक स्किल, सपोज उनको 5 साल का एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए और उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, बस। अब आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, सेल नंबर क्या है, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, एफएससी कहाँ से की, आपकी हैबिट्स क्या हैं, उस पर वो जाएगा ही नहीं। उसने सिर्फ अपना टारगेट एरिया देखना, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। एक सीवी को वैल्यूएट करने के लिए 10 to 20 सेकंड, 30 सेकंड वो लगाते हैं, बस ऐसे 30 सेकंड लगाते हैं, देखते हैं वो गई सीवी। ठीक है जी। तो वो उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या इसका वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उसकी वो क्वालिफिकेशन है। इसको देखने में हार्डली 30 सेकंड to 1 मिनट लगते हैं, नॉट मोर देन दैट। ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहा है कि recruiters don't require too much information at this initial screening stage and would probably not read all detail presented in the CV। और इस स्टेज में वो पूरी सीवी गो थ्रू नहीं करते, वो सिर्फ इनिशियल चीज़ें चेक करते हैं। वो जब इंटरव्यू के लिए आप आते हैं तो फिर वो डिटेल में सारा डिस्कस करते हैं कि सीवी में क्या कुछ गिवन है। ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड इज इट इज़ क्रिटिकल टू मेक अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। ये आपकी जगह फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। A skill recruiter will only skim the document for keywords। ठीक है, स्किल रिक्रूटर जो अच्छा जो फिल्टर करने वाला है, जो अच्छा जो सीवी को देखने वाला है, जो अच्छा जो है वो आपको हायर करने वाला जो बंदा है, जो बड़ा स्किलफुल है, विल ओनली स्किम द डॉक्यूमेंट फॉर कीवर्ड। वो सिर्फ उन वर्ड्स को देखेगा कि जो उसको चाहिए। सपोज आगे जो बात की तो उसको एक्सपीरियंस चाहिए और क्वालिफिकेशन, बस ही विल जस्ट गो फॉर दैट, ही विल नॉट गो फॉर अदर थिंग्स। So a skilled recruiter will only skim the document for keywords, then decide whether or not the candidate merits for the recruitment। तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसको हायर करना है कि नहीं करना। ठीक है,
उसके बाद वो कीवर्ड्स को फिल्टर करने के बाद ही वो डिसाइड करता है कि इसको रखना है या इसको इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है या नहीं करनी। द लास्ट बुलेट पॉइंट इन दिस कैटेगरी इज द ऑब्जेक्टिव फॉर द जॉब एप्लीकेंट इज टू सिक्योर एन इन्विटेशन फॉर अ इंटरव्यू। जस्ट अ सेकेंड, सो लेट मी राइट हियर जी। फर्स्ट पॉइंट क्या गो थ्रू किया जी? इनिशियल इंटरेस्ट, ऐसा ही है ना। तो सबसे पहला पॉइंट इनिशियल इंटरेस्ट इससे जनरेट होता है। फिर आपने क्या सेकंड हमने क्या डिस्कस किया जी? आपने क्या करना है बेटा? पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन आपने देना है, हमने ये डिस्कस किया, ठीक है जी। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है जी? Last, the objective of the CV for job is to secure an invitation to attend an interview. Last में ये कहना चाह रहा है कि CV की बेस पे फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। The final selection would depend wholly on the candidate performance in the interview compared to other candidate. ठीक है जी। अब आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगी, याद रखना है इस बात को, उसने आपको जो फाइनली हायर करना है वो उसने आपको सीवी के बेस पे हायर नहीं करना, क्योंकि सीवी में डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने आप को बहुत एग्जेजरेट कर रहे होते हो, बहुत अपने आप को बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन कर रहे होते हो, लेकिन वो आपसे पे लाइवली बात भी करना चाहता है कि अगर आप पे लिखा है कि यू गॉट अ मैरिट सर्टिफिकेट इन बिजनेस कम्युनिकेशन, तो वो आपसे कम्युनिकेशन करेगा कि वाकई आओ दोनों मेरे सामने, लेट मी हैव अ कम्युनिकेशन विद यू, शो मी दैट यू गॉट अ मैरिट सर्टिफिकेट। ठीक, अगर आप लिखा है जी यू गॉट अ गोल्ड मेडल इन अकाउंटिंग, तो फिर आपको इंटरव्यू में बुलाएगा और आपसे क्वेश्चन करेगा कि ही वांट टू सी कि हाउ यू गॉट अ गोल्ड मेडल। वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जहाँ से आइडिया हो जाएगा कि वाकई यू डिजर्व टू बी अ गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहा है कि जो इनिशियल आपको स्क्रीन किया जाता है, इनिशियल जो आपको कंसिडर किया जाता है वो सीवी के बेस पे किया जाता है। वंस आप सीवी का प्रोसेस ओके कर देते हो, सीवी का प्रोसेस आप फिल्टर कर देते हो, देन यू ओनली गो फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। ओके, तो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो इंटरव्यू की बेस पे होती है विद कंपेयर, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी और कैंडिडेट्स भी आते हैं, उसमें जो अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करता है ही और शी गेट सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। यहां तक ओके हो गया जी। नेक्स्ट इज कॉल्ड द इफेक्टिव सीवीज। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देख लें, इज कॉल्ड द इफेक्टिव सीवीज जी। सो इफेक्टिव सीवीज क्या होती हैं जी? अब आपने सीवी किस तरह से बनानी है कि आपकी सीवी वो मकसद अचीव कर ले जो उसको अचीव करना चाहिए। आपको सीवी कैसे बनानी चाहिए? सो मैनी डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ सीवी आर यूज इन प्रैक्टिस एज नो डी फैक्टर सीवी लेआउट एग्जिस्ट। कहना चाह रहा है कि आपने सीवी सिचुएशन के हिसाब से बनानी है, आपने सीवी हालात के हिसाब से बनानी है, आपने सीवी कंपनी के हिसाब से बनानी है। नो डी फैक्टो सीवी लेआउट की दुनिया में कोई एक फिक्स लेआउट नहीं है कि आप अपनी सीवी किस तरह से बनानी है। ठीक है जी, दुनिया में कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि आपने अपनी सीवी को डिस्प्ले किस तरह से करना है। यहां तक ओके हो गया जी। ओके, सो हाउएवर द मोस्ट इफेक्टिव सीवीज आर ब्रीफ, 1 page in length, maximum 2, and convey the candidate's key experience and skills quickly। अच्छा, कहना चाह रहा है कि जो मोस्टली इफेक्टिव सीवीज होती हैं वो 1 पेज पे होती है, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, शुरू में जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो आपकी सीवी 1 पेज पे होनी चाहिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप ज़्यादा स्किलफुल हो जाएंगे, तो फिर आपकी सीवी 2 पेजेस पे गो थ्रू कर सकती है, लेकिन आपकी सीवी मैक्सिमम 1 पेज पे होनी चाहिए। ये इस बात को आप याद रखना। ठीक है जी। एंड कन्वे द कैंडिडेट्स की एक्सपीरियंस एंड स्किल्स क्विकली। और 1 पेज में या 2 पेज में आपने पूरी लाइफ समराइज कर देनी है। कैन यू इमेजिन, अपनी सीवी में आपने अपनी पूरी लाइफ समराइज करनी है कि आपने पूरी जिंदगी अभी तक किया क्या, आपने क्या क्वालिफिकेशन ली, आपने क्या एक्सपीरियंस लिया, और वो सब चीजें आपने 1 या 2 पेजेस में आपने कवर कर देनी है। ठीक है जी। सो द अदर गोल्डन रूल इज टू ऑर्डर इंफॉर्मेशन विद सेक्शन विद द मोस्ट रीसेंट एंड रेलेवेंट फर्स्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट गोल्डन रूल याद रखना सीवी का क्या है कि इसमें जो आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है, सपोज आपने क्वालिफिकेशन लिखनी है, तो आप सबसे पहले मैट्रिक नहीं लिखोगे, उसके बाद एफएससी नहीं लिखोगे, उसके बाद बल्कि आपने स्टार्ट जो करना है वो सीए से करना है।
सी, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। ये बिजनेस कम्युनिकेशन का वाहिद डॉक्यूमेंट है, सिंगल डॉक्यूमेंट है कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है कि ओके कि जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे, जिस तरह से बेटा व्हाट्सअप के मैसेजेस होते हैं, फेसबुक के मैसेजेस होते हैं कि जो आज का मैसेज है जो अभी आएगा और जो कल का मैसेज है वो कल में शो हो रहा होगा यस्टरडे में। तो सेम हैपन्स कि सी में जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो नीचे आएंगी इन ऑर्डर के। जो सबसे लास्ट सपोज आप लास्ट मैट्रिक तक जाते हो तो सबसे लास्ट जो आपने क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है दैट इज द मैट्रिकुलेशन, और सबसे ऊपर जो क्वालिफिकेशन आपने मेंशन करनी है दैट इज द सीए। ठीक हो गया जी यहाँ तक जी। सो आगे क्या है जी? सो द सीवी प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द पर्सन एक्सपीरियंस एंड अदर क्वालिफिकेशन। वही बात आगे जी। बेस्ट प्रैक्टिसेस टिप फॉर प्रिपेयरिंग अ सीवी इंक्लूड जी। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जी? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी हैव दिस इन दिस वे, लेट मी हैव इन दिस वे, आई एम गोना हैव इन दिस वे। सो ओके जी, ओके सो आई हैव हियर नाउ। ओके जी। अच्छा, एक जो हमने इसमें एक्सप्लेन किया वो पॉइंट कौन सा एक्सप्लेन किया? डी फैक्टो का। ये देखो डी फैक्टो, डी फैक्टो, ठीक है जी। अब डी फैक्टो क्या होता है जी? आपको बता दिया कि कोई यूनिवर्सल लेआउट नहीं है, आपने सिचुएशन के हिसाब से, आपने टाइम के हिसाब से, आपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको चेंज करते रहे। एक तो हमने ये पढ़ा, दूसरा हमने ये पढ़ा कि आपकी जो होती है वो सीवी जो है मैक्सिमम कितनी है जी? 1 पेज और मैक्सिमम 2 पेजेस, ठीक है। हमने सेकेंडली ये गो थ्रू किया। उसके बाद जो हमने गोल्डन रूल क्या डिस्कस किया हमने जी? गोल्डन रूल क्या डिस्कस किया बेटा? बल्कि मैं इसको आपको दोबारा से लिख देता हूँ। गोल्डन रूल हमने क्या डिस्कस किया जी? जी गोल्डन रूल हमने क्या डिस्कस किया? यहां से लिखता हूं मैं, गोल्डन रूल। ये बताएं क्या डिस्कस किया हमने गोल्डन रूल? गोल्डन रूल हमने ये डिस्कस किया कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो कब आएगी जी? फर्स्ट में आएगी, और प्रीवियस इंफॉर्मेशन ये हमने क्या डिस्कस किया जी? ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन जी वो आफ्टर, या वो इसको क्या लिखूं मैं, वो लेटर ऑन आएगी, वो लास्ट में आएगी, या लेटर ऑन या लास्ट में आएगी, ठीक है जी। एग्जैक्टली जिस तरह सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन होती है कि अभी का मैसेज सबसे पहले शो हो रहा होगा और जो प्रीवियस मैसेजेस हैं वो आपको बाद में शो हो रहे होंगे, ठीक है जी। एग्जैक्टली द सेम थिंग जी। आगे जी। सो बेस्ट टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ सीवी इंक्लूड जी। बेस्ट टिप्स क्या हैं जी? सबसे पहला क्या है? सीवी शुड अपीयर टू बी थॉरली बिजनेस लाइक एंड अडॉप्ट अ प्रोफेशनल स्टाइल ऑफ। तो सबसे पहले आपने सीवी बनानी है वो प्रोफेशनल लुक में हो, उसकी जो लेआउट हो, उसका जो लिखना हो, उसकी जो प्रेजेंटेशन हो वो सारी प्रोफेशनल हो। वो आपने ऐसे नहीं लिखना जैसे आप किसी दोस्त को ईमेल करते हैं, किसी दोस्त को मैसेज करते हैं, बल्कि ये वाहिद डॉक्यूमेंट होता है कि जो सबसे ज़्यादा, जहाँ पे आपकी परफेक्टली बिजनेस कम्युनिकेशन चेक की जाती है कि हाउ गुड, क्योंकि अच्छा सीवी की बेस पे वो आपको चेक करते हैं कि हाउ गुड यू आर अ राइटर, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में जो मोस्टली कम्युनिकेशन होती है वो रिटन फॉर्म में होती है, ईमेल की फॉर्म में होती है, आपको पता है लेटर की फॉर्म में होती है, रिपोर्ट्स की फॉर्म में होती है, मेमोस की फॉर्म में होती है, सर्कुलर्स की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आप कितना अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, क्योंकि आप जितना अच्छे अपने आप को प्रेजेंट करोगे आप इतना ही एजुकेटेड लगोगे, ठीक है। आप मतलब रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ कि रिटन कम्युनिकेशन में अपने आप को जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे, ओके, इतना ही जो है ना वो आपके ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है टू बी हायर्ड, ठीक है। इसलिए पहले आप रिटन कम्युनिकेशन चेक की जाती है, उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन चेक की जाती है, ठीक है जी। क्योंकि आजकल मोस्टली जो वर्किंग है वो किसकी बेस पे है? ईमेल्स की बेस पे। आजकल जो मोस्टली वर्किंग है वो किसकी बेस पे है? वो रिटन कम्युनिकेशन की बेस पे है। नेक्स्ट पॉइंट कहना चाह रहा है द सीवी शुड हाईलाइट एप्लीकेंट स्पेशल टैलेंट अब एंड
बैकग्राउंड, ठीक है। अब आप वो सीवी आपका स्पेशल बैकग्राउंड बताए, स्पेशल आपका टैलेंट बताए, स्पेशल आपकी स्किल बताए, स्पेशल आपके अचीवमेंट्स बताए, दैट विल बेनिफिट द प्रोस्पेक्टिव। आपने सिर्फ वो चीज़ें बतानी है कि जो उसके फ़ायदे की हैं, कि वो उन चीज़ों को मतलब आपके पास वो स्किल है, आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, आपके पास वो जज्बा है, आपके पास वो डिटर्मिनेशन है कि जो उसको जॉब के लिए, अगर आप वो चीज़ें उसकी कंपनी में अप्लाई करेंगे, एम्प्लॉयर की, अगर वो चीज़ें आप अपने आने वाली जॉब में अप्लाई करेंगे तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली इंसान बड़ा सेल्फिश है, इंसान सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। ओके, जब कोई कंपनी आपको हायर करती है तो कंपनी अपना फ़ायदा देख रही होती है, आपके फ़ायदे से उसको इतना कंसर्न नहीं होता वो। अब ओके, तो आपकी स्किल उस कंपनी के फ़ायदे के लिए हो, आपका नॉलेज उस कंपनी के फ़ायदे के लिए हो, आपका जो एक्सपीरियंस है वो उस कंपनी के फ़ायदे के लिए होगा तो आपको वो हायर करेगी, अदरवाइज वो आपको हायर नहीं करेगी। द सीवी शुड डेमोन्स्ट्रेट that the applicant can make a positive contribution toward the company's business। वही बात है कि आप कितना वैल्यू एडिशन कर सकते हो उस कंपनी के अंदर। अगर आप उस कंपनी में वैल्यू एडिशन कर सकते हो, यू विल बी हायर्ड। अगर वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते, यू विल नॉट बी हायर्ड। यहाँ देखो क्या हो गया जी, यूज एक्शन वर्ब्स, नेक्स्ट पॉइंट है यूज एक्शन वर्ब्स टू लिस्ट द एप्लीकेंट्स special skills and achievements। Use action verbs to list the applicant's special skills and achievement। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, एक्शन वर्ब्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं जी, ये देखो, एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं, याद रखना। एक्शन वर्ब्स होते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटेड, सुपरवाइज्ड, मैनेज, कंट्रोल, ऑडिटेड। अब जो इस तरह के वर्ड्स हैं ये शो कर रहे हैं कि आपने ज़िंदगी में कुछ किया। आई कैन डू, मैं आपके लिए आसमान से तारे गिरा के ला सकता हूँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। वो कहता है भाई वो तो बाद में देखा जाएगा, और आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि आप कह रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, वो तो मैंने बताना है कि आपने क्या करना है। आप सिर्फ ये बताएं कि अभी तक आपने क्या किया। लाइक मैनेज, कोई चीज़ मैनेज की है आपने, कंट्रोल्ड, कोई चीज़ आपने कंट्रोल की है, सुपरवाइज, कोई नज़र आ रहा है कि आपने कोई काम परफॉर्म किया है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें एक्शन वर्ब यूज़ करने हैं, पास्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट का भी इस्तेमाल नहीं करना, और फ्यूचर का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आई विल डू, आई कैन डू, नो। ठीक है जी, कैन को कोई कंफर्म नहीं करता। ये बताओ कि अभी तक कितने तीर मारे हैं, ये बताओ। अभी तक कितने मार्केट्स का इंजाम दिया है, ये बताओ। अभी तक कितनी अचीवमेंट्स की हैं, ये बताओ। ठीक है जी, सो मेंशन क्वांटिफाइबल इंडिकेटर्स ऑफ अचीवमेंट वेयर एवर पॉसिबल, सर्टिफिकेट एंड क्वालिटी। अब कहना चाह रहा है कि सिर्फ आपका मैट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिफाइबल होता है कि उसको नंबरों में लेकर आओ। आप जितनी चीज़ों को अपने नंबरों में लेकर आओगे इतना ही आपके द्वारा चांसेस होंगे टू बी। जिस तरह से अगर आप CA मेंशन कर रहे हो, CA इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कितनी अटैम्प्ट्स में किया वो आपने साथ मेंशन करना है। FSC इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, FSC आपने कितने नंबरों के साथ ही किस परसेंटेज का, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैट्रिक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैट्रिक कितने नंबरों के साथ किस परसेंटेज में किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि एक्शन वर्ब्स का पहले इस्तेमाल करो, और फिर आपने जो चीज़ें मेंशन की हैं, जो आपने क्वालिफिकेशन मेंशन की है, जो आपने सपोज एक्सपीरियंस मेंशन किया है, तो एक्सपीरियंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्सपीरियंस कितने सालों का है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट यू आर सपोज टू मेंशन, दैट यू आर सपोज। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट सेकंड लास्ट है जी, यूज इस पेज के यूज एन ईजी टू रीड स्टाइल विदाउट अ क्लटर्ड प्रेजेंटेशन। क्लटर होता है ईजी टू रीड, क्लटर क्योंकि अब आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, आपने जो है ना अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, आपने एक्सपीरियंस बताना है, अपना एड्रेस बताना है, अपना नेम बताना है, अपनी पिक्चर अटैच करनी है, क्योंकि आपने सब कुछ बताना है। और ये सब कुछ आपको बेटा PCSE 1 में इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। PCSE 1 इज़ अ स्पेशलाइज्ड कोर्स फॉर दिस वन, जहाँ पे आपको ये सब काफ़ी चीज़ें बिजनेस कम्युनिकेशन की सिखाई जाएंगी कि आपने लेटर कैसे लिखना है, क्योंकि उसमें रिटन पार्ट भी होता है। तो वहाँ पे आपने एक्चुअली बिजनेस कम्युनिकेशन की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगी सबसे पहले आपकी
वो PCSE 1 में होगी, जो कैफ से पहले आपने करना है, ठीक है। उसमें आपने हर चीज़ प्रैक्टिकल गो थ्रू करनी है। उसमें आप CV बनाएंगे, उसमें आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ओके। उसमें जो है वो आपको लेटर्स भी बनाना सिखाए जाएंगे, उसमें आपको रिपोर्ट भी बनाना सिखाई जाएगी, एप्लीकेशन भी लिखना सिखाई जाएगी, सर्कुलर मेमो सब कुछ, ईमेल्स वगैरह। तो वैसे इसको हम भी करवा रहे हैं, मैं भी इसको शुरू से ही मतलब राइस में मतलब जब से स्टार्ट हुआ PCSE 1, सो आई एम पाइनियर कि मैं शुरू से इसको करवा रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो डेफिनेटली राइस इज़ अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म कि जहाँ से आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सीख सकते हो। मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा सकूँ अभी राइट नाउ, लेकिन और ना भी ICAP आपसे प्रैक्टिकली पूछेगा, सिर्फ आपसे बुक से पूछेगा। प्रैक्टिकली वो जो चीज़ें गो थ्रू होती हैं वो PCSE 1 में होती हैं। तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू टू सी इन PCSE 1 if you want to go through these things practically कि एक्चुअली बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रैक्टिकलिटी कैसे परफॉर्म होती है, लेटर कैसे लिखे जाते हैं, मेमोस कैसे लिखे जाते हैं, सब चीज़ें इंशाल्लाह वी विल गो थ्रू इन डिटेल देयर। ठीक हो गया जी। सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। नेक्स्ट इज जी इंसर्ट बुलेट। अच्छा, विदाउट अ कलेक्टर प्रेजेंटेशन होती है कि चीज़ें मैसअप ना कर दो, कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी है कि आप समझ ही नहीं आ रही क्वालिफिकेशन कहाँ मेंशन किया, आप समझ नहीं आ रही कि आपने एक्सपीरियंस का मेंशन किया, अब समझ नहीं आ रही कि आपने नेम, और ये चीज़ें मतलब एक मैस अप ना लगे, चीज़ें प्रॉपर अरेंज हो, प्रॉपर्ली दिखने में अच्छी लगे, पढ़ने में आपको अच्छा फील हो। इंसर्ट बुलेट पॉइंट और बॉक्स इंडिकेट सेपरेट। अगर आपने थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक जिस तरह से आपने एक्सपीरियंस मेंशन करना है, एक्सपीरियंस में आपने काम मेंशन करने के मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तो पैराग्राफ की शेप में मेंशन नहीं करोगे, बल्कि आप बुलेट पॉइंट की शेप में मेंशन करोगे, ठीक है। अब अवॉइड यूजिंग द आई प्रोनाउन। आई प्रोनाउन, खुदारा आई प्रोनाउन। आई प्रोनाउन क्या होता है जी भाई? ऊपर अगर लिखा है सलमान अहमद, ऊपर लिखा है अगर समीना खान, तो वो जो CV है वो समीना की होगी ना, वो जो CV है वो सलमान की। अब सलमान ऊपर लिखा हुआ तो नीचे इन्फॉर्मेशन अख्तर की तो नहीं होगी, या अवैस की तो नहीं होगी, या तनवीर की तो नहीं होगी, या उमैर की तो नहीं होगी। ऐसा ही है ना, अगर ऊपर जो नाम लिखा है वो समीना का, तो नीचे इन्फॉर्मेशन जो है वो सदफ की तो नहीं होगी, समीना की होगी ना। तो आई को तो वहाँ मेंशन करते हैं, वी को तो वहाँ मेंशन करते हैं कि जहाँ पे डिफरेंट लोग होते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट स्पेशलाइज है आपकी ज़ात के लिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ही मेंशन की हुई है। जो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ही मेंशन की है तो खुदारा फिर उसमें आई एक्स्ट्रा है, आई वहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है। CV में आपने आई को अवॉइड करना, आई को ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। सो लेट मी मूव। अच्छा, एक्शन वर्ब्स को भी थोड़ा सा मैं लिख दूंगा आपको कि एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं जी। जिस तरह से मैं ज़रा ईजी वे में लिख दूंगा आपको, जिस तरह से बेटा होता है डिमॉन्स्ट्रेटेड, सेकेंड फॉर्म आई डिमॉन्स्ट्रेटेड, या मैनेज, या सुपरवाइज। अब ये शो कर रहा है कि आपने ज़िंदगी में कोई काम किया है, सुपरवाइज, या डॉक्यूमेंटेड, या लेक्चर्ड। आई लेक्चर्ड, आई लेक्चर लाइक 1000 सेशंस। तो कुछ शो हो रहा है कि आपने काम परफॉर्म किया है। तो इस तरह की जब ये जो ED है ना, ये शो करता है कि आपने अभी तक क्या परफॉर्मेंस शो किया है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो अप, ठीक है जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो अप। सॉरी जी। सो आई होप जी आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़, नेक्स्ट में कहाँ पे था जी। सो द CV शुड बी वेरीफाइड टू इंश्योर दैट ऑल फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रियर एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन अचीवमेंट्स आर एक्यूरेट। द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर विल वेल चेक सम ऑफ दोज फैक्ट्स। अब कहना चाह रहा खुदा के बंदो, खुदारा हम लोग ये बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं कि हम जॉब हासिल करने के लिए हम वो क्वालिफिकेशन लिख रहे होते हैं, वो एक्सपीरियंस लिख रहे होते हैं, वो चीज़ें मेंशन कर रहे होते हैं कि जो बस किसी तरह से हमें जॉब मिल जाए। देखिए, ये हम इस नेशन का बड़ा डिलेमा है कि बाद में पता चलता है कि वो जो BA की डिग्री वो तो फेक थी, बाद में पता चला कि ये जो सर्टिफिकेट मेंशन किया है वो तो उसने हासिल ही नहीं किया था। तो कहना ये चाह रहा है कि हम शुरू में उसको लालच दे के उसको वो चीज़ें दिखा के शायद हम उसको मोटिवेट कर दें, लेकिन जब वो आपको फाइनली हायर करेगा तो अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अब वो कहता है बेटा जो आपने CV में चीज़ें मेंशन की हैं ना, एक एक चीज़ प्रोवाइड करो। अगर आप एक चीज़ प्रोवाइड करने में फेल हो गए तो वो आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस को उड़ा के रख देगा, और उसके बाद वो आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, और आपको जॉब में तो रखना ही दूर की बात, आपको वो जॉब पे नहीं रखती, क्योंकि बोलेगा आप अगर शुरू में झूठ बोल कर आए हो तो आगे हमारे साथ कैसे चल सकते हो। सो इनिशियली आपने जो भी मेंशन करना है आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। सपोज आप मैट्रिक मेंशन करते हो, आपके पास मैट्रिक की डिग्री होगी, आप FSC मेंशन करते हो, आपके पास FSC की डिग्री होगी, आप CA मेंशन करते हो, आपके पास CA की डिग्री होगी, ऐसे ही सर्टिफिकेट होगा ना, तो ये चीज़ें
ये चीज़ें होंगी तो आप मूव ऑन करोगे। सपोज आप एक्सपीरियंस मेंशन करते हो, आई गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years 10 years, तो आपके पास उस एक्सपीरियंस का लेटर भी होना चाहिए, प्रूफ। ये कहना चाह रहा है कि आप वही फैक्ट्स मेंशन करो सीवी में और वही फिगर्स मेंशन करो कि जो एग्जैक्ट हैं। अब सपोज आपने एफएससी में 80% मार्क लिए, आप लिखते हो जी 90% मार्क्स जॉब हासिल करने के लिए। आपके अटैम्प्ट सपोज 7 है और आप लिखते हो जी आई गॉट 4 अटैम्प्ट्स इन आर टू गो इन बिग 4 फॉर्म्स। लेकिन बाद में जब वो आपको इवेल्युएट करेगा, आपकी प्रूफ मंगवाएगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। और अगर उस टाइम पे अगर आप उस चीज़ को प्रूव ना कर सके तो डेफिनेटली यू विल नेवर बी गेट हायर्ड। The second last bullet point in this category, the CV should be carefully proofread to ensure that final draft is error free and uses appropriate vocabulary set। अब आपने इसको दोबारा से go through करना है, रीड करना है, क्योंकि इंसान की रिटन कम्युनिकेशन कोई परफेक्ट नहीं हो सकती। हमेशा आपने आज जो चीज़ लिखी है ज़रा 2-4 दिन के बाद गो थ्रू करना, 2 महीने के बाद गो थ्रू करना, उसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, मज़ीद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी। सो रिटन कम्युनिकेशन इस मतलब इन रिटन कम्युनिकेशन ऑलवेज रिक्वायर सम इम्प्रूवमेंट। इसमें इंप्रूवमेंट होती रहती है। कहना चाह रहा है कि आपने तो सीवी गो थ्रू कर ली तो खुदारा, क्योंकि आपकी स्किल अपडेट्स हो रही हैं, आपका नॉलेज अपडेट हो रहा है, आपकी सर्टिफिकेशन ज़्यादा आपके पास आ रही हैं, तो यू हैव टू अपडेट योर सीवी विद द पैसेज ऑफ time। So the last point is use good quality white paper or off white paper and a high class printer। ठीक है जी, use good quality white paper। अब आपने इसके लिए इसको जो प्रिंट करना है, इसको जो आपने प्रिंट करना है बेटा, ठीक है जी, सीवी को जो आपने प्रिंट करना है वो आपने स्पेशल पेज पे करना है, आम पेज पे नहीं। ये कहना चाह रहा है कि एक तो वाइट उसका बैकग्राउंड हो और स्पेशल पेज हो और हाई क्लास प्रिंटर हो, मतलब कि उसकी जो प्रिंटिंग हो वो बहुत अच्छी हो, ये आम प्रिंटिंग ना हो। यहाँ तक ओके हो गया जी? यहाँ तक फाइन है? ओके, सो आई एम डन विद द बेसिक पार्ट। देन वी हैव 2 sort of CVs जी। वन इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल CV एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द फंक्शनल CV। ये 2 हमारे पास कैटेगरी, ठीक है जी। सो हमने ये यहाँ तक डिस्कस कर लिया। मेनली हम बेटा हमारा बुक ही मेन सोर्स है। बुक से आपने सारा गो थ्रू करना है, बुक से आपने पढ़ना है। बिजनेस कम्युनिकेशन जब तक आप बुक को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आई कैन नेवर आस्क अबाउट द स्लाइड्स सिर्फ आपको एक हिंट है कि हम ये टॉपिक गो थ्रू करें, ताकि आपको पता हो कि हम क्या गो थ्रू करें राइट नाउ। स्लाइड से कुछ नहीं आने वाला, एक्चुअली जो आपको सारा कुछ आना है वो आपको बुक से आना है, तो यू हैव टू फोकस अपॉन द बुक। दैट्स व्हाई आई एम मोर फोकसिंग टुवर्ड्स माय बुक। ठीक है जी, ओके, डन हो गया जी। सो क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल फॉर्म में 2 तरह की सीवी होती है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्रोनोलॉजिकल, जैसे बुक में गिवन है, उसके बाद वी डिस्कस द फंक्शनल सीवीज जी। सो क्रोनोलॉजिकल में आ जाते हैं जी। 2 तरह की सीवीज होती हैं। अगेन आई एम डिस्कसिंग 2 तरह की आपकी यू डिमॉन्स्ट्रेट योरसेल्फ, डिस्प्ले योरसेल्फ रिटन फॉर्म। वन इज द क्रोनोलॉजिकल, द सेकंड वन इज द फंक्शनल। क्रोनोलॉजिकल क्या कहता है जी? क्रोनोलॉजिकल सीवी लिस्ट वर्क हिस्ट्री जॉब बाय जॉब स्टार्टिंग विद द मोस्ट रीसेंट पोजीशन, ठीक है, इंटर नेम पोजीशन हेल्ड एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग। अच्छा, पहले यहाँ तक ओके है। फर्स्ट जो पैराग्राफ है, लेट मी एक्सप्लेन दैट वन, कि एक ही जॉब, एक ही प्रोफेशन को आप चूज़ कर, सपोज आपने सीए को डेफिनेटली आपने चूज़ किया, सबसे पहले आपकी जॉब क्या होगी? जैसे हम टिपिकल ज़बान में कहते हैं क्लर्क बनोगे आप, मतलब क्लर्क, सॉरी फॉर डैट, मतलब आर्टिकलशिप में आप क्लर्क ही होंगे मोस्ट ऑफ टाइम, कि आप काम को सीखेंगे कि काम कैसे परफॉर्म करना है। देखिए, क्लर्क के बाद आप फिर आप अकाउंटेंट बनेंगे, अकाउंटेंट के बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे अकाउंटेंट, फिर उसके बाद मैनेजर बनेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे, फिर डायरेक्टर बनेंगे। इस तरह करते करते देखिए स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोफेशन सेम रखा, आपने अपने काम को सेम रखा, आपने अपनी फील्ड को सेम रखा। सिर्फ आपने क्या किया कि आपने जॉब स्विच करते रहे। अब सपोज अकाउंटेंट ही थे आप, लेकिन 2-4 साल के बाद आपने जॉब स्विच, लेकिन आपकी जॉब की नेचर एक थी, आपने अपनी फील्ड को छोड़ा नहीं, आपने अपने प्रोफेशन को छोड़ा नहीं, सारी ज़िंदगी आप एक ही प्रोफेशन में रह के आप प्रोग्रेस करते रहे। सो दिस इज़ कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल सीवी। और दुनिया की जो 90%, क्योंकि लोग इतनी मेहनत नहीं करते, लोग कहते हैं ठीक है यार बस चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, ज़िंदगी में बहुत मेहनत होगी, अब सुकून चाहिए। वो उस काम को सीखते हैं, फिर जब काम सीख लेते हैं फिर वो आराम में आ जाते हैं। काम सीख लिया, फिर वो कहते हैं यार बस अब 40 साल हो गए हैं, अब 45 साल हो गए हैं, अब नए स्यापे में क्यों पड़े, तो उसी को फिर वो आगे चलाते हैं, सारी ज़िंदगी आगे चलाते हैं, 20-30 साल उसी में काम करते हैं। तो ये उनके लिए सीवी होती है कि जो एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट करते हैं,
ठीक है, एक फील्ड में अपने आप को मनवाते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल सीवी। अब इसमें नेक्स्ट क्या है जी, एम्प्लॉयर नेम, आपने किस एम्प्लॉयर के पास जॉब की पोजीशन है, वहाँ पे आपने क्या पोजीशन, मतलब आप मैनेजर थे, डायरेक्टर थे, क्या थे, एंड एम्प्लॉयमेंट कितना अर्सा आपने काम किया। फॉर ईच पास जॉब वुड अपीयर इन द मोस्ट प्रोमिनेंट पोजीशन ऑन द सीवी इमीडिएटली आफ्टर नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट। सबसे पहले आपका नाम आएगा, फिर आपका एड्रेस आएगा, और उसके बाद फिर आप एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पहले आएगा, क्योंकि आप मार्केट वाले बंदे हो ना, आप एजुकेशन में तो नहीं हो, आपने मार्केट में जाके जॉब करनी है, आपने मार्केट में जाके आर्टिकलशिप करनी है, तो आपका पहले एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन बाद में आपकी मेंशन होगी, बात याद रखना। इस तरह अगर लिंक्डइन आप एक सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे भी आप देखो कि उन्होंने एक्सपीरियंस का सबसे पहले मेंशन किया हुआ है, और जब आप अपना प्रोफाइल बनाते हो तो पहले आपको एक्सपीरियंस मेंशन करना होता है, बाद में क्वालिफिकेशन मेंशन करनी होती है। तो सेम हैपन इन दी क्रोनोलॉजिकल। ठीक है जी, सो आपका एक्सपीरियंस पहले आता है, क्योंकि आप जो मार्केट के बंदे हैं उनको मार्केट एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और जो एजुकेशन के बंदे हैं उनको पहले एजुकेशन चाहिए। तो आप क्योंकि मार्केट के बंदे हो इसलिए आपका पहले मार्केट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। अब आगे जी, व्हेन टू यूज, इसको आपने इस्तेमाल कब करना है जी। क्रोनोलॉजिकल सीवीज आर वेल सूटेड एप्लीकेंट हु हैव अ सॉलिड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री विद रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। जिनके पास एक सॉलिड हिस्ट्री होती है, वो एक काम शुरू करते हैं और अपने आप को से मनवाते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड, मतलब वो एक ही चीज़ में अपने आप को लेके चलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द रियल जो ना क्रोनोलॉजिकल सीवी। ठीक है, द नेचर ऑफ प्रपोज जॉब वुड क्लोजली रिफ्लेक्ट प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है जी, अब वो जिस नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसी अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही आगे आप मूव ऑन करेंगे। अब वो नई जॉब नहीं करेंगे या नया काम नहीं स्टार्ट करेंगे, वो नई स्किल स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो उसी काम में अपने आप को आगे लेके चलेंगे। ठीक हो गया जी। द कैंडिडेट वुड हैव वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कंपैरेटिव एडवांटेज इन ब्रॉडली रेलिवेंट बिजनेस लाइन। ठीक है जी। अच्छा, ये पहला पॉइंट है सॉलिड, ये देखो, ये अब डिस्कस कर चुका हूँ, और ये मोस्टली यूज होती है, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, जिस तरह अपनी एग्जांपल लो, सीए की एग्जांपल लो, कि कैंडिडेट वुड हैव वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग इन हाउस। अब आपकी 3-3.5 साल इन हाउस ट्रेनिंग होगी पहले आर्टिकलशिप में, ऐसे ही है ना, एंड कंपैरेटिव एडवांटेज इन ब्रॉडली रेलेवेंट बिजनेस। तो आपको फिर एडवांटेज होगा, एंड अदर सब। आपको एमबीए में एडवांटेज क्यों है, आपको जो है वो आपको बीकॉम पे एडवांटेज क्यों है, आपको एमकॉम पे एडवांटेज क्यों है, आपको ईसीसी पे एडवांटेज क्यों है, आपको बाकी डिग्रीज पे एडवांटेज क्यों है, क्योंकि आपके पास कोई डिफरेंट क्वालिफिकेशन नहीं है। डिफरेंट मजे की बात है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लोग शायद ज़्यादा कोर्सेज पढ़ते हैं। अगर आप बात करें बीबीए की तो वो 40 कोर्सेज पढ़ते हैं, आप सिर्फ 22-23 कोर्सेज पढ़ने हैं अपनी सीए क्वालिफिकेशन में। एमबीए की बात करें तो वो भी 15-20 कोर्सेज पढ़ते हैं। सिर्फ उनमें और आप में एक मेन जो फ़र्क है कि उनके पास इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है जो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। ठीक है, आप 3-3.5 साल जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपकी जो बेस बनती है, दिस मेक्स योर वैल्यू, ये कहना चाह रहा है। द कैंडिडेट हैज़ अ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ कैरियर ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन। ये कैरियर लास्ट वाला पॉइंट है कि कैंडिडेट के पास एक सॉलिड रिकॉर्ड होता है, एक सॉलिड प्रूफ होता है, सॉलिड प्रोग्रेशन होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करता है, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे चौथे। तो उसकी मंजिल एक ही होती है, उसकी डेस्टिनेशन एक ही होती है, उसने एक ही जगह पर पहुंचना होता है, क्योंकि एक ही फील्ड में अपने आप को उसने एक्सपर्ट करना होता है। यहाँ तो ओके हो गया जी। द नेक्स्ट वन इज द फंक्शनल सीवी जी। नेक्स्ट वन इज दी फंक्शनल सीवी। अब मैं फंक्शनल सीवी पर आ गया हूँ। दिस इज डन, ये देखो, दिस इज डन। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द फंक्शनल सीवी। फंक्शनल सीवी क्या होती है जी? फंक्शनल सीवी क्या होती है? जस्ट अ सेकेंड जी, फंक्शनल सीवी क्या होती है जी? बताएं जी, फंक्शनल सीवी, गिव मी एनी आइडिया अगर आपको कुछ। जी अच्छा, क्रोनोलॉजिकल में तो हमने ये डिस्कस किया कि एक ही जॉब डिफरेंट हो सकती हैं। जिस तरह से मैं आपकी बात करूं तो आपको ऐसे समझाता हूं कि फंक्शनल बेटा, कि जिस तरह से गवर्नमेंट बेकरी है, अब गवर्नमेंट बेकरी वालों ने गवर्नमेंट फर्नीचर भी स्टार्ट कर दिए, ऐसे ही है ना। उन्होंने जो है ना वो गवर्नमेंट जो है वो, उसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट का वो भी शुरू कर दिया है, क्या बोलते हैं, शादी हाल का काम भी शुरू कर दिया है। ठीक है, अब वो
उन कामों में चले गए हैं, उन फील्ड्स में चले गए हैं कि जो बिल्कुल इंटायरली न्यू है। और जो नेस्ले की बात करें, नेस्ले स्पेशलाइज है डेयरी प्रोडक्ट्स में। अब अगर नेस्ले कंस्ट्रक्शन में भी आ जाए, अगर नेस्ले जो है वो आपकी जो टेक्सटाइल में भी आ जाए, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शनल। सीवी की बात में दिस इज कॉल्ड अ फंक्शनल, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा कि उन्होंने एक काम सीखा, सपोज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग बने, अब कहते हैं यार चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गए, जो बनना था वो बन गए, अब कुछ नया करते हैं। वो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीन क्या हुआ कि उनके पास मल्टीपल स्किल्स आ गए, उनके पास मल्टीपल नॉलेजेस आ गए। क्रोनोलॉजिकल में आपके पास मल्टीपल नॉलेजेस नहीं होते, आप एक ही फील्ड को चूज करते हो, बस उसी फील्ड में अपने आप को हर्फ मौला बना देते हो। लेकिन फंक्शनल में इल्ला माशाल्लाह आपके पास ढेर सारी आप जनाब आपके पास जो ना वो सपोज आईटी का भी नॉलेज है, आपके पास इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज है, आपके पास बिजनेस कम्युनिकेशन का भी नॉलेज है, आपके पास क्यूएम की भी नॉलेज है। मतलब आपके पास इतने डाइवर्सिफाइड नॉलेज हो गए हैं और हर फील्ड में आप एक्सपर्ट हो गए। डॉक्टर है, डॉक्टर एक फील्ड में स्पेशलाइज होता है, ऐसा ही है ना। क्योंकि अब डॉक्टर सपोज एक फील्ड में स्पेशलाइज हो गया, सपोज ही बिकेम अ डेंटिस्ट, और बोले जी मैंने हार्ट स्पेशलिस्ट भी बनना है। अच्छा, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, आटे में नमक के बराबर होते हैं, कि जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं। लोग थक जाते हैं यार, पढ़ के या काम करके, कहते हैं यार मैंने 20 साल 10 साल एक काम में लगाए, मैंने इतना पढ़ा, अब क्या मैं नए से काम शुरू करूं, दोबारा से काम शुरू करूं। इसके लिए ना आपको मलंग बनना पड़ता है। ये जो मलंग तबीयत के लोग होते हैं ना, वो फंक्शनल को फॉलो करते हैं, कि वो एक काम खत्म हुआ नहीं, दूसरे काम को शुरू कर देते हैं। कहते हैं बस यार आप कुछ नया करो, आप नया जिंदगी में कोई नया पाना आना चाहिए। ठीक है जी, जस्ट टेक योर एग्जांपल, या 3 महीने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, उसके बाद आप साइकोलॉजी जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दें और साइकोलॉजिस्ट बनना शुरू कर दें, तो ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। क्योंकि फिर आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर आप नए प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, कि हर बंदा स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक हो गया यहाँ तक। सो फंक्शनल सीवीज क्या होती हैं जी? फंक्शनल सीवीज एम्फसाइज द कैंडिडेट्स वर्क experience, capabilities and achievement by presenting them immediately after the name and address of the applicant। ठीक है, वही आपका नेम पहले आएगा, फिर आपका एड्रेस आएगा, उसके बाद आपने, अच्छा यहाँ पे हम आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, कैसे आपको यहाँ पे मैं समझाऊँ बेटा, यहाँ पे जगह नहीं है। ओके, मैं आपको ना कोशिश करता हूँ समझाने की। ये देखो, क्रोनोलॉजिकल, ओके जी, और ये फंक्शनल। कोशिश करता हूँ जी आपको यहाँ पे समझाने की। ये आपके पास 2 सीवीज है, ठीक है जी। ये मैंने बी में लाइन स्केच कर दी है, देखिए मैंने बी में लाइन स्केच कर दी है, देखिए। अच्छा, तो लॉजिकल में क्या होगा जी? सपोज आपने 5 जॉब्स की हैं, 5 4 3 2 1, और ये पांचों की पांचों क्या हैं? ये क्या है जी? सेम है। मतलब आप अकाउंटेंट थे, आप यहाँ पे क्या थे यहाँ पे आप क्लर्क थे, यहाँ पे आप जो है ना वो असिस्टेंट अकाउंट्स मैनेजर बने, यहाँ पे आप मैनेजर बन गए, फिर आप डायरेक्टर बन गए, फिर आप सीनियर डायरेक्टर बन गए, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है जी, एक ही चीज़ है। अब फंक्शनल की बात करूँ तो सपोज अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, अब सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे ये डिस्कस करूँ कि जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपको ये डिस्कस करूँ यहाँ पे कि आप 3rd नंबर पे, अगर मैं अपनी सपोज बात करूं, सपोज यहाँ पे आपने बिजनेस किया था, यहाँ पे जगह नहीं है बेसिक, यहाँ पे आपने बिजनेस किया था, यहाँ पे आपने आईटी का काम किया था, यहाँ पे आपने जो है ना वो टीचिंग की थी, सपोज यहाँ पे आपने जो है ना वो कौन सा काम कर लिया जी? यहाँ पे आपने बैंक को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और 5वें में आपने क्या किया जी? आप जो है ना किसी कंपनी में चले गए। अब आपने 5 डिफरेंट जॉब्स की यार जिंदगी में, कैन यू इमेजिन? मतलब आम बंदे की बस की बात नहीं है ये, कि 5 डिफरेंट डोमेन्स में। अब सपोज आपके मतलब एक आईटी का बंदा है यार, उसने 8 साल लगा के 5 साल लगा के काम को सीखे हैं। अब जब काम सीख चुका है तो बोले यार मैं इस काम को छोड़ के कोई और काम शुरू करता हूँ, ये
बड़ा मुश्किल काम है जी। सपोज जी उसने कंपनी को ज्वाइन कर लिया, मेरा भी कोई प्रोफाइल इस तरह का ही है बेटा, ठीक है, इस तरह का ही मेरा कोई प्रोफाइल। अच्छा ना को मैंने सही नहीं बना सका, सॉरी फॉर डैट। अब फंक्शनल में क्या होगा, सपोज मैं दोबारा टीचिंग में अप्लाई करता हूँ, तो अब मैं सीन क्या करूँगा जी, ये सबसे जो पहला या मैं दोबारा बैंक में अप्लाई करता हूँ, ठीक है जी। अब बैंक वाला एक्सपीरियंस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे नाम और एड्रेस के बाद 2 मेंशन करूँगा, 2 बड़ा एक्सपीरियंस मेंशन करूँगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 2 को भी रिमूव कर दूं, सपोज अगर मैं 2 को भी रिमूव कर दूं, ये देखो, और मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने सपोज आईटी में दोबारा अप्लाई किया, तो पहले 4 आएगा, फिर 4 के बाद 5 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। या अगर मैं इसको इस तरह से भी ले सकता हूँ कि अगर सपोज सपोज मैंने बैंक का तो हो गया, सपोज मैंने यस दोबारा बिजनेस का, ठीक है, वो तो डिफरेंट सिनेरियो है, बट इफ़ आई हैव टू अप्लाई फॉर टीचिंग अगेन, तो मैं अब क्या करूँगा बेटा, ये देखो क्या करूँगा, 1, कैन यू इमेजिन, नीचे वाला एक्सपीरियंस सबसे ऊपर आ जाएगा, 1 5 4 3 2, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। राइटिंग इस पर सही लिखा नहीं जा रहा मेरे से, सॉरी फॉर डैट। तो आई होप यू अंडरस्टूड जी, समझ आ गया आपको। सो ये बेसिकली फंक्शनल सीवी होती है कि जिसमें हम नंबरों को, यहाँ पे आप मैचिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप इसमें से जो प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको मैच कर रहा है, जो प्रीवियस आपको जो भी प्रीवियस आपको जो काम क्वालिफिकेशन मैच कर रही है वो पहले मेंशन करोगे, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका जो चल रहा है जो मैच कर रहा है वो पहले मेंशन करोगे, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो बाद में मेंशन करोगे। होप सो यू अंडरस्टूड टिल हियर जी, अंडरस्टैंड जी, अंडरस्टैंड जी। सो ये कहना चाह रहा है जी, द प्रीवियस वर्क हिस्ट्री एंड क्वालिफिकेशन आर प्रेजेंटेड इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन, तो ये फिर सब्सिक्वेंट सेक्शंस हो गए, ये बाद में प्रेजेंट हो गए, ये सारे क्या है जी, इन्हें बोलते हैं सब्सिक्वेंट सेक्शन, यहाँ पे जगह नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड द सब्सिक्वेंट सेक्शन, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड जी। सो फंक्शनल सीवी प्लेसेस स्ट्रेस on the applicant's special talent, technical skills, competency and achievement that match closely with a specific requirement of the position for which the candidate applies। यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। कौन सा कॉन्सेप्ट है जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि आप उस जॉब के साथ कितना मैच करते हैं। अब आपके पास आपने 5 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जॉब्स की हैं डिफरेंट फील्ड्स में, पांचों फील्ड मैच तो नहीं करती हैं। सपोज आपने अकाउंट्स में भी काम किया और मार्केटिंग में भी काम किया, अब नहीं, आपने जो लास्ट आपका एक्सपीरियंस था वो मार्केटिंग का था, उससे पहले आपका एक्सपीरियंस था वो अकाउंट्स में था। अब दोबारा आप अकाउंट्स में जंप इन करना चाहते हो तो फिर आप पहले मार्केटिंग का एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करोगे, पहले आप अकाउंटिंग एक्सपीरियंस मेंशन करो, अकाउंट्स का एक्सपीरियंस मेंशन करो। तो ये कहना चाह रहा है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में आपने जानना है, जितनी अच्छी मैचिंग होगी इतना ही अच्छा आपको कंसिडर किया जाएगा फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन। सो कैंडिडेट who have frequently changed jobs or have gaps in their employment record prefer और functional resume, ठीक है जी। तो वो जिन्होंने frequently change their job, अब यहाँ पे ओके ये यहाँ पे मेंशन भी है बेटा, स्पेशल टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, ये स्पेशल स्किल्स को एड्रेस करता है, स्पेशल आपके टैलेंट को एड्रेस करता है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर जॉब। जो जिन्होंने फ्रीक्वेंटली जॉब को चेंज किया होता है, ये बेसिकली उनके लिए जी, जो फ्रीक्वेंटली जॉब को चेंज करते हैं या फ्रीक्वेंटली अपनी प्रोफेशन को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंटली अपनी एजुकेशन को चेंज करते हैं, और वेरी लेस कॉमन, दुनिया में 2 से 3% लोग ही होंगे जो इसको फॉलो करते हैं, मेजोरिटी डोंट फॉलो, क्योंकि इसको फॉलो करना काफ़ी टफ काम है, काफ़ी हेक्टिक काम है, कि जो आम बंदे के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर जी, ठीक है जी। अब मैंने आपके लिए सारा इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो एनी क्वेश्चन टिल हियर, एनी क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली सारा क्या है बेटा, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कैरियर प्रोग्रेशन है, ये मेन है वर्ड बेटा, कैरियर प्रोग्रेशन। सिर्फ जस्ट सेकेंड, यहाँ पे ये जो है ये मेन है, इसको कॉल्ड द कैरियर प्रोग्रेशन, और ये है फ्रीक्वेंटली चेंज जॉब्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने फ्रीक्वेंटली भी जॉब को चेंज किया होता है वो इसको यूज़ करते हैं। अब आगे एक फॉर्मेट दिया हुआ तो है, अब ये आपने खुद गो थ्रू करना है, लेकिन आई बेस्ट रिकमेंड यू बेटा, आप गूगल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का दौर है, सो आई हाईली रिकमेंड यू, आई काइंडली रिकमेंड यू टू गो थ्रू द सीवी पार्ट ऑनलाइन। आप डिफरेंट सीवीज गो थ्रू करो, देखो, तो यू विल गेट टू नो हाउ टू राइट द सीवी, आपको एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन आपने एक्चुअली लिखनी कैसे है, PCSE 1 में जब तक आप सीवी बना के प्रेजेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको PCSE 1 का सर्टिफिकेट
नहीं मिलता। सो इंशाल्लाह आप ये प्रैक्टिकल जो है ना वो PCSE 1 में जाके परफॉर्म करेंगे। बाकी आप पहले बेस, क्योंकि जब तक बेस नहीं बनेंगे आपको क्या पता हो कि CV कैसे बनती है। अब आपकी बिजनेस इस कोर्स में आपकी बेस बन जाएगी और इंशाल्लाह जब आप कैफ में जंप इन करेंगे तो आप साथ ही PCSE 1 भी करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकली कि आपने CV कैसे लिखनी है, या CV आपने कैसे जो है ना वो राइट डाउन करनी है। ठीक है जी, तो आई विल बी हियर विद यू फॉर PCSE 1 एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट इट। बड़ा मज़ा आता है उसमें, ज़रा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्लास होती है, फिजिकल क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, फेस टू फेस होती है, वहाँ पे एक डिफरेंट ही सिनेरियो होता है। सो होप फॉर द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर। ठीक है जी, होप सो इंशाल्लाह gonna see you in the next lecture with the next lecture, and the next lecture is called the memo। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टूड। हमने आज डिस्कस, सबसे पहले हमने कवर लेटर को डिस्कस किया, और कवर लेटर में हमने ये डिस्कस किया कि कवर लेटर इटसेल्फ कुछ नहीं होता। कवर लेटर सिर्फ आपको बताता है कि इस रिपोर्ट में क्या है, इस बुक में क्या है, इस ईमेल में क्या है, इस जो है वो जिस तरह से बेटा इस प्रोडक्ट में क्या है। ठीक है जी, तो बेसिकली इट इज़ एक्कम्पनाइंग। एक्कम्पनाइंग क्या होता है जी? एक्कम्पनाइंग क्या होता है कि जो चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए साथ अटैच करते हैं, एक्कम्पनाइंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है जो शुरू में लगाते हैं ताकि डायरेक्शन पता चल जाए, ताकि समझ आ जाएगी कि ये चीज़ किस चीज़ की बात हो रही है, किस बुक की बात हो रही है, किस रिपोर्ट की बात हो रही है। इस तरह से आपकी बैग में 4 बुक्स होंगी राइट नो, आपकी शेल्फ में 4 बुक पड़ी हुई हैं AFC की, तो आप उससे कवर लेटर से आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी बुक IT की है, कौन सी बुक BC की है, कौन सी QM की है और कौन सी इंग्लिश की है। ओके जी, सो उसमें एक जो मेन आपकी टेक्निकल वर्ड है वो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स है। कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जो भी हम माल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं वो कवर लेटर्स के थ्रू करते हैं। अगर कोई उसमें माल ख़राब निकल आता है तो हम कवर लेटर के थ्रू बताते हैं कि आपने कवर लेटर जो फॉरवर्ड किया था, जो कंटेनर में कवर लेटर लगा हुआ था या जो आपने हमें फॉरवर्ड किया था, उसमें ये जो डिस्क्रिप्शन थी प्रोडक्ट की ये ख़राब निकल आई है, प्लीज़ रिप्लेस इट। तो इस तरह सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, इस तरह से आपको कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह पे करनी होती हैं। फिर थर्ड हमने ये पढ़ा था कि आप जब CV प्रेजेंट करते हो तो CV से पहले हम कवर लेटर लगा रहा हूँ तो जो ये बताती है कि आप इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड हो, आप इस कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड हो। ठीक है जी, ये हमें डिस्कस किया। उसके बाद हम आ गए जी CV के ऊपर। CV बेसिकली क्या होती है? आपका पर्सनल प्रोफाइल होता है, आपकी पर्सनल डिटेल होती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ज़ाती इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, आपकी सारी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आप नंबर भी देते हो ताकि आपसे कांटेक्ट कर सके इफ़ ही हैज़ टू कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। ओके, तो इसमें अच्छी सीरीज़ बनाने के लिए हमने डिफरेंट पॉइंट्स गो थ्रू किया है। फिर 2 तरह की सीरीज़ हमने गो थ्रू की। दैट द फर्स्ट वन इज़ द क्रोनोलॉजिकल, सेकंड वन इज़ द फंक्शनल सीरीज़। क्रोनोलॉजिकल सीरीज़ जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, जो एक ही फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट करते हैं, महारत रखते हैं, वो क्रोनोलॉजिकल सीरीज़ बनाते हैं। लेकिन जो लोग हर फील्ड के हरफ मौला होते हैं, जो मल्टीपल फील्ड्स में अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं, वो फंक्शनल CV बनाते हैं जो कि लेस कॉमन इन द मार्केट। आई होप यू अंडरस्टूड जी। इसको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह PCSE 1 में गो थ्रू किया जाएगा। आप जहाँ से भी करें, क्योंकि आपको सिखाया जाएगा कि आपने CV कैसे बनानी है और आपने प्रैक्टिकली कैसे इसको गो थ्रू करना है। ठीक है जी, होप फॉर द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।